नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट पेंशन अपडेट 24 पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 895 पेंशन, सभी सांसदों की घेराबंदी में पेंशन भोगी। लोकसभा के पहले सत्र में मोदी का सामना पेंशन से। पेंशन भोगियों ने कहा, सबको एकजुट होना चाहिए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी पर विशेष फोकस। टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करने की कोशिश। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के सदस्यों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ठनी हुई है। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा ईपीएफओ के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पर दबाव डालने के लिए नई राह तय की जा रही है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स खुलकर बातचीत कर रहे हैं। पेंशनर्स दीपक पटेल ने लिखा, सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से संपर्क कर प्रथम लोकसभा सत्र में ही पेंशन की मांगों को पुरजोर तरीके से रखने की मांग करें। ऐसा निवेदन करना आवश्यक है, जो कि जनहित में जारी है। अतः सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने पेंशन के लिए संसद और विधायक पर दबाव बनाएं। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा ईपीएफओ के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिख रही झलक। पेंशन भोगी सासी नायर ने लिखा, ईपीएस 95 योजना के तहत साथी पेंशन भोगियों के रूप में हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत एकता की अपील। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करना चाहिए। अपनी आवाज और चिंताओं को एकजुट करके हम अपनी मांगों को गंभीरता से लिए जाने और समय पर संबोधित किए जाने की संभावना बढ़ाते हैं। 895 योजना, सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित हो। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगियों के रूप में हमने अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यह उचित है कि हमें ऐसी पेंशन मिले जो न केवल टिकाऊ हो बल्कि ईपीएस 95 योजना के तहत सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करे। हम आपसे न्यूनतम पेंशन के हमारे अधिकार की वकालत करने के इस सामूहिक प्रयास में शामिल होने का आग्रह करते हैं। साथ मिलकर हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।